हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। तलबा का 24 घंटों में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और बांग्लादेश हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश में आज भी फसादात, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा। शेरपुर में जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करवा दिए। पुलिस की मुल्क भर में हड़ताल, मुजाहिरीन पर गोली चलाने पर माफ़ी मांग ली। कहा हसीना वाजिद सरकार ने आवाम की नज़रों में विलन बना दिया। पुलिस की गैर मौजूदगी में तलबा ने ट्रैफिक का निज़ाम संभाल लिया। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राबता, हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। हसीना वाजिद के फरार के बाद अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक होने वालों की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई। सिर्फ गुज़श्ता रोज़ 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया। बरतानिया ने सियासी पनाह से हाथ उठा लिया। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। भारतीय तजियाकारों ने एतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहाँ के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कौंसलेट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शंस एक्ट 2017, द इलेक्शंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 बी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। आई थिंक आईज हैव इट, मोशन इज अडॉप्टेड, कॉन्सिक्वेंटली द बिल इज पास्ड। रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला आज़ाद रुकन ही तसव्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिल वापसी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों का अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। बिल की मंजूरी के अमल में PTI की तरमीम मुस्तरद, अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपीज फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मज़ीद वाज़ेह किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है, मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। कौमी असम्बली से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हसीना वाजिद को फ़ोन करके फ़रार का तरीका पूछ लें। इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं।
या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। शुक्र करें हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अगर सिस्टम पर सवाली निशान लगा तो ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता और लिखता है, दूसरे इदारे भी मोतबर हैं, वो हमारे बनाए हुए कानून की तशरीह करते हैं। अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, मगर आमरीत से बेहतर है। इख्तलाफात अपनी जगह सही हों या गलत, एक दूसरे के मौक़िफ़ के बायस इदारे पर हमला नहीं होना चाहिए। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। इस कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है और अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नहीं बदला जा सकता। स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है। एक तो इस शोर में समझ नहीं आती। आप बिल वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिसमें। नहीं, बेकार है ना। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि वो इस बिल पर बात करना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को बुलडोज कर दिया मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो अब बात कर लें। फारूक सत्तार ये कहकर ऐवान से वॉकआउट कर गए कि बिल बुलडोज होने के बाद बात करने का क्या फ़ायदा। सेनेट में नून लीग के तलाल चौधरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। बिल मंजूर होने के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस बिल पर वोटिंग से कबल हमें सुन लेते। फारूक एच नाइक ने कहा कि बिल पास हो चुका है, मंजूरी के बाद बहस नहीं हो सकती। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि ये सारी मिली भगत है। एमल वली, आप भी नून लीग के साथ हैं? सेनेटर एमल वली खान ने पूछा कि आप किसके साथ हैं? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि हम पीटीआई के साथ हैं। एमल वली खान बोले पीटीआई खत्म हो चुकी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ये बिल बदनीयती पर मबनी है, ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ये नहीं कर सकते। हम इस बिल की शदीद मुखालफत करते हैं। पीपी वाले 1971 वाली गलती कर रहे हैं, वही साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। इंतखाबी निज़ाम की कुछ शिकें गैर शरई करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस का दिफातीसा ने इलेक्शन एक्ट का जायजा लेकर हुकूमती हिदायत से आगाह करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1989 में अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत दे दी। कहा पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन गलतफहमी का नतीजा था। शेर अफजल मरवत पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। यहाँ तो आईनी तरामीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ लोग बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। 2018 के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासत को तकसीम दर तकसीम किया।
सियासत में इंतशार और नफरत की तकसीम गली मोहल्ले की सतह पर लाई गई। नून लीग की हुकूमत माजी में भी और आज में भी कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। कौमी असम्बली ने भारतीय आइन में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किए। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब तक मौजूद है। ऐवान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। ऐवान लाखों की तादाद में भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फरहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक की किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। पैरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी ही में 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। जैवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, जर्मनी के जूलियन वेबर और कीनिया के जोली सियागो भी शामिल। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। मेरा बेटा मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का झंडा उड़ाए। कौम से इल्तिमास है कि वो अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन। और दिल की आवाज़ हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब्ज़ लाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआगो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीतें। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, एहसामुल हक, मुश्ताक अहमद, ताहिर जमान, इमामुल हक समेत कई सितारों की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना है। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वजारतों और सरकारी महकमों के साथ डेटा को हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। काबीना की मंजूरी के बगैर तोशाखाना कवायद में गैर मजाज तब्दीलियाँ की गईं। नीलामी और तहाइफ की रसीदें जमा करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खुसूसी ऑडिट में तोशाखाना में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना के खुसूसी ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई है कि 1973 में बनाए गए तोशाखाना रूल्स में विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर वक्तन फवक्तन तब्दीलियाँ की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाले ऐसे तहाइफ जो सरकारी इमारतों या सरबराह हुकूमत की सरकारी क़यामगाहों में नुमाया मकामात में रखे गए थे, इन तहाइफ की हर साल की पहली तिमाही पर तबई तस्दीक कराना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोशाखाना के तरीक़ाकार के मुताबिक इंतज़ामिया को साल में कम अज़ कम 1 या 2 मरतबा नीलामी के ज़रिए तहाइफ फ़रोख्त करना ज़रूरी था, लेकिन इंतज़ामिया ऐसा करने में भी नाकाम रही। बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी और ज़िम्मेदारों के तयन की सिफारिश।
जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो मामले से ज़्यादा मुतालिक हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो फ्रिज नहीं लगवा देंगे, पहले जवाब आने दें। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 10 रोज की रिमांड पर नैब की तहवील में हैं। उन्हें 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीर हुक्म में कहा गया कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असला या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं, सख्त बीमारी के शिकार हैं। दरखास्त जमानत मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी ख़ानदान ने राजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़ है। काजी ख़ानदान की ये अराजी 14 अगस्त से हुकूमत के सुपुर्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दादू में रेले से चनी, फरीदाबाद और काचू की राबता सड़कें ज़ेरे आब। 70 के करीब देहात का ज़मीनी राबता 7वें रोज़ भी मुनक़ता। बलूचिस्तान की एरोपा शाख में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। शाहिवा कैनाल का शगाफ 3 दिन गुजरने के बावजूद पुर नहीं किया जा सका। दरिया नाड़ी के सैलाबी रेले से मीरपुर के मकाम पर शारा मुतासर। भाग के पहड़गोट में सैलाबी रेला दाखिल होने से कच्चे मकानात गिर गए। मुतासर अफराद खुले आसमान तले मौजूद। इस्तौर ऑपरेशन में 2 गाँव में सैलाब से मकानात, स्कूल, मस्जिद, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्किल। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर की मरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। शहर के तिजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं। गवादर में दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप्स खुल गए। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और कारोबारी ज़िंदगी रवा दवा है। मकामी मछेरों का रोज़गार भी तकरीबन बहाल हो चुका है। तुरबत, नूशकी और पंजगूर में भी मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए। चंद मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के हामियों ने धरना दिया हुआ है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लागू का कहना है कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासर के बयानी को मुस्तरद कर दिया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती कमेटी को बाजियाब कराया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने के शुरका मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि उम्मीद है इस मीटिंग के मस्बत नताइज सामने आएंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। ऑर्डर से दिखाएं कि जुडिशल कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है। समझ नहीं आ रही हुकूमत कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहती, ये तो आपका क्रेडिट है। जुडिशल कमीशन बनाने में गलत क्या है? JIT ने जो कुछ किया है वो भी हमने देख लिया है। वो एक नज़र का धोखा था, हमने बुलाकर पूछ लिया है, JIT ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंसेस की जाली तस्दीक के स्कैंडल की तहकीकात FIA से करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने FIA और सूबाई कमेटी से तहकीकात करवाने की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत की थी। हांगकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों को जाली लाइसेंसेस जारी किए गए थे। इसराइल की गाजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनीन और तोबास में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई, ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के मगरबी शहर नहारिया पर हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला, ड्रोन एक इमारत से टकराया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद। हमास ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। कतर में मुकीम मोहम्मद इस्माइल दरवेश नए सरबराह के इंतखाब तक हमास के इंतज़ामी उमूर की देखभाल करेंगे। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले, कतबे तोड़ दिए गए, बास पर रंग फेंका गया। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निपटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। हंगामा आराई में मुलविस अफराद को सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू कर दी गई। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहरों के इल्ज़ाम में अब तक 370 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक मरतबा फिर अमेरिका से आगे निकल गया। डाइविंग का फाइनल जीतकर चीन 22 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया। अमेरिका 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर मौजूद है। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संग मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्फ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर डेडपूल एंड वोल्वरीन का राज $90 करोड़ से ज़्यादा समेट लिए। $1 अरब की कमाई पर नजरें जमा ली।